भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक लगातार तीसरे सप्ताह इसमें तेजी से बढ़ोतरी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की आर्थिक मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय साख का अहम पैमाना माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार न सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट बल्कि गोल्ड रिजर्व और एसडीआर में भी शानदार इजाफा हुआ है। वही पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है। तो आखिर भारत की आर्थिक ताकत दुनिया को क्या संदेश दे रही है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से $700 बिलियन के पार चला गया है। बीते 12 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान इसमें $4.7 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। ये लगातार तीसरा सप्ताह है जब अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। इससे एक सप्ताह पहले यानी 5 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $4 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 12 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग $4.7 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले इसमें लगभग $4 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी। अब अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $702.97 बिलियन हो गया है। इससे पहले 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपना विदेशी मुद्रा भंडार $704.89 बिलियन के रिकॉर्ड हाई पर था। रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए गए साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार 12 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के फॉरेन करेंसी एसेट में खूब बढ़ोतरी हुई है। 12 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने फॉरेन करेंसी एसेट में $2.12 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब अपना एफसीए भंडार बढ़कर लगभग $587 बिलियन का हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में एफसीए एक अहम हिस्सा होता है। एफसीए डॉलर में गिना जाता है, लेकिन इनमें केवल डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, पाउंड और येन जैसी और भी फॉरेन करेंसी शामिल होती है। जब इन करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले बदलती है तो उसका असर एफसीए भंडार पर दिखता है। इसके अलावा इस समय दुनिया के लगभग सभी देश सोने की खूब खरीदारी कर रहे हैं। भारत में भी ऐसा ही हुआ है। तभी तो बीते सप्ताह अपने गोल्ड रिजर्व में एफसीए से ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 12 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने गोल्ड रिजर्व में $2.12 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इससे एक सप्ताह पहले भी इसमें $3.53 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी। इसी के साथ अब अपना गोल्ड रिजर्व बढ़कर $92.42 बिलियन हो गया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार बीते सप्ताह भारत के स्पेशल ड्राइंग राइट यानी एसडीआर में भी बढ़ोतरी हुई है। 12 सितंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के दौरान एसडीआर में $32 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़कर $18.77 बिलियन का हो गया है। इसी सप्ताह आईएमएफ के पास रखे हुए देश के विदेशी मुद्रा भंडार में भी $9 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। अब ये बढ़कर $4.76 बिलियन का हो गया है। वही अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि 12 सितंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में $21 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कुल फॉरेक्स रिजर्व $14.35 बिलियन हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक के पास भी $5.37 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। इस तरह पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर करीब $19.73 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, जो कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व से काफ़ी कम है। और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान की कैसी हालत है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसका $700 बिलियन के पार पहुंच जाना मजबूत आर्थिक स्थिति का सबूत है। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व और एसडीआर में बढ़ोतरी से भारत की फाइनेंशियल स्थिति और मजबूत हुई है। ये संकेत देता है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता और विश्वास हासिल कर रहा है। वही दूसरी ओर पाकिस्तान का रिजर्व बेहद सीमित है, जो उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। साफ है कि भारत की नीति और विकास की दिशा दुनिया के लिए भरोसे का संदेश दे रही है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।